हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम मैथ्स का सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का, विच इज़ बेसिकली पॉलिनॉमियल्स। ओके, पॉलिनॉमियल्स शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलिनॉमियल्स है क्या। ओके, सो व्हेन वी सी एन इक्वेशन समथिंग लाइक दीज, ओके, जो आप अभी 9th क्लास में आपने पहली बार देखना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा इससे डरना भी शुरू किया कि इसमें क्या है कि 3x - 2 या 3y² - 2x + 4 या u³ 2 + 3u² - 4। सो बेसिकली हम इससे क्या देखते हैं कि सबकी वैल्यूज जो हैं वो सबकी जो पावर है वो या तो 1 है, वो 2 है, अगेन 2 1 और यहाँ पे कोई नहीं है, या तो कांस्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, ताकि जो मैं अगली लाइन बोलूँ आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझ में आए कि जब मैं लिख रहा हूँ 3x - 2, राइट, 3x - 2 जब मैंने लिखा तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पे 2 को बेसिकली हमने क्या बोला कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ 3 × x माइनस, क्या 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं। सिंपल 2 लिखा हुआ मैंने 2 × 1 लिख दिया। अब इसमें एक चीज़ और हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली जब मुझे पता है कि किसी की पावर 0, 9th ग्रेड में भी तुमने पहली बार सीखा होगा ये कि किसी की पावर 0 बेसिकली 1 होता है, तो क्या मैं इसकी पावर 0 लिख सकता हूँ, राइट। तो हेंस मैंने बस क्या किया कि यहाँ पे कांस्टेंट था, वहाँ मैंने उसको कांस्टेंट की जगह बेसिकली x की पावर 0 रख दी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि बेसिकली अब मैं इस स्टेटमेंट को क्या बोल सकता हूँ कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x की पावर हमेशा होल नंबर हो, दैट आई कैन कंसीडर एज अ पॉलिनॉमियल। अगेन आई रिपीट इट, द इक्वेशन in which we are having the variable x, the power of variable x in a whole number. Whole number will basically makes it as 0 to infinity. So if I talk about whole numbers, that would basically include 0, 1, 2, 3 and all that. All these are basically whole numbers. This means अगर कोई इक्वेशन है जिसके अंदर x की पावर सारी की सारी होल नंबर में होंगी, विच बेसिकली इंक्लूड्स दिस कांस्टेंट आल्सो, तो वो एक पॉलिनॉमियल होगा। अब जब भी आप देखोगे ना तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि x की पावर क्या है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो ध्यान नहीं रखना, क्योंकि कभी कभार इक्वेशन में x के साथ √2 मल्टीप्लाई कर देंगे, x के साथ 1/√2 मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हमें उस पर कोई मतलब नहीं है। पॉलिनॉमियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x की पावर से। x की पावर -1 नहीं होनी चाहिए, राइट, x की पावर -2 नहीं होनी चाहिए, x की पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए, x की पावर 1/3 नहीं होनी चाहिए। इज इट मेकिंग सेंस? नाउ अगेन आई रिपीट इट इन इंग्लिश, दैट बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर, दैट द पावर ऑफ x, there might be some equations in which we have a root, okay, then it might be that √2 will be multiplied with x, or √3 will be multiplied by x, or 1/2 would be multiplied by x, or x², whatever it can be. The basic idea remains is that x to the power should always be a whole number. That is what is important actually, okay. So hence what we are trying to say over here, so basically I can convert this as y to the power 0. Hello, I can directly write now over here this is y to the power 0 and this is u to the power 0. Is it a polynomial? Yes they are. Is it a polynomial? Yes they are. Is it clear? Any doubt? Please just write it quickly and then we'll move on. Pause the screen and write it. Okay, now next page. Now what I'm saying, now if someone asks you are these polynomial also, so we go into that and we said okay, this is 2 to the power x² minus 3 into x to the power 1/2. So see, now x is not a whole number. Hello, so this will not be a polynomial. Next one, 1/x² minus 2x. Now x² minus 2x and 5 in denominator, this whole is basically a polynomial, but when we have made it 1/2 whole square, x² minus 2x, then I can't say that this fx is a polynomial, hence this is also not a polynomial. Is it making sense? Is it making sense कि ये दोनों ही पॉलिनॉमियल नहीं है? पहला वाला क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर जो है वो 1/2 है, जबकि होल नंबर होनी चाहिए थी। सेकंड वाले में वो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आ गया, अगर वो पूरा न्यूमरेटर में रहता तो इट वुड बी ए पॉलिनॉमियल, बट ये पूरा डिनोमिनेटर में है,
hence we do not consider it as a polynomial because मैं उसको x की पावर 2 या x की पावर होल नंबर में उसे नहीं लिख सकता, राइट। सेकेंडली यहाँ पे देखो थर्ड इक्वेशन 2x क्यूब, यहाँ ध्यान से देखें 3 इंटू एक्स की बार क्या -1 लिख सकता हूँ, क्या मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेसिकली होल नंबर ही होना चाहिए, यहाँ पे होल नंबर नहीं है, hence it is also not a polynomial. So basically we got over here that x to the power -1 is already there, and because x to the power -1 is there, hence we cannot say that it's a polynomial, okay? It would not be a polynomial. So all these three examples are basically for the equations which are not a polynomial. Hope I am making sense to all of you. Hello? Yes, please. Right. Okay. Next page. Now what we are saying? Now there comes degree of polynomial. Now what the hell is this? What is this new term? Degree. In basic sense, if I tell you, every equation basically have a graph. Every equation, generally we can represent every equation with a certain graph. Now for example, this is 3x plus 1 by 2. This is basically called a linear equation for which there is a linear graph. Right now I'm not going into much depth, I am just giving you an introduction. What I am trying to say that if there is a graph for any equation, just draw it a better lines, sorry. So what I am trying to say, if there is a certain graph and that graph could have been a straight line, the graph could have been a parabola also. I'll just redraw that again. So the other graph could have been maybe a parabola, something like this. Okay? Just to have an idea of it. So what we are saying, when we are saying degree of polynomial, the basic essence is that how many times the graph of that particular equation when drawn can be able to bisect the x-axis. Like for example, हम दोबारा एक बार बता रहा हूँ क्या कि जब हमने लाइन ड्रॉ करी, जो ग्राफ ड्रॉ किया किसी भी इक्वेशन का, वो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक इक्वेशन मैक्सिमम बार एक्स एक्सिस को कितनी बार काट सकती है, दैट विल बेसिकली कॉल्ड एज डिग्री, राइट। वो डायरेक्टली हमें बता रहा है वैसे तो इक्वेशन कैसे, इनकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, बट आई जस्ट ड्रॉ दैट। जैसे अगर मैंने कहा x की पावर 1 है और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर 0, तो जो x की पावर मैक्सिमम होगी किसी भी इक्वेशन के अंदर वो उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस मीन्स कि अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूंगा तो इसकी जो डिग्री होगी दैट वुड बी 1, क्योंकि इसमें 1 है या 0 है और 1 ऑटोमेटिकली बड़ा है, दैट्स व्हाई डिग्री इज 1, राइट। ओके, अगेन रिपीटेड that basically what is happening over here is that x to the power 1 and x to the power 0 are basically the two values of x over here, which is basically making it a polynomial. But now the value of x, the power of x is 1 and 0. The value which is bigger will basically be taken as the degree. Okay. First, it needed to be a polynomial. Second, then take the maximum power of that polynomial. That's it. Okay. So hence for this one, degree is 1. Now, again this one. Okay, same logic. I'll just put a 2 over here. It would be better. No. Okay. Sorry, I think this would be a little over here. Every time I just miss it. Okay. So now this equation is having y square 2y square minus 3 by 2y plus 7, right? And I can write it as y to the power 0 also. By this logic, what we are saying? So this is a polynomial. The values are 2, 1 and 0, and basically the maximum value is 2. So we can say that degree is 2. Then 5x cube minus 3x square plus x minus 1 by root 2. Now how can this would basically again a polynomial, x to the power 0, x to the power 1. So 3, 2, 1 and 0. Does not matter if root 2 is being multiplied. I already told you, right? So hence basically what we are saying now, then this degree, this equation will have a degree of 3. The
डिग्री ऑफ, राइट। क्या कह रहे हैं हम कि 5x³ माइनस 3x² प्लस 1 +1/√2 इंटू x टू द पावर 0 था, तो मैक्सिमम जो x की वैल्यू थी वो क्या थी 3, हेंस इसकी डिग्री भी हो जाएगी 3। ओके, अब इसी चीज़ को अब इस ग्राफ के लिए समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम कि बेसिकली जब डिग्री है 1 तो मतलब एक जो लाइन है वो x एक्सिस को एक बार काटेगी। ओके, इफ डिग्री इज 2, इफ दिस डिग्री इज 2, देन बेसिकली जो ग्राफ की लाइन है वो x एक्सिस को 2 बार काट सकती है। ना इसके अंदर काट सकती है आया है, दैट्स इट। थोड़ा वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अभी बताने का लॉजिक नहीं है, लेकिन बस ये मैं बताना कि इसमें 2 बार काट सकती है। डिग्री है तो बेसिकली ये x एक्सिस को देखो, ये ग्राफ ये वाला जो दिख रहा है ये पैराबोला का ग्राफ है जो बेसिकली x² से रिलेटेड बनता है, हमेशा ऐसा ही बनता है। x² के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब ये x² 2 है तो ये ऐसे 2 बार काट रही है। देखो x एक्सिस को कहाँ काट रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा काटेगी। अगेन रिपीटेड, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा काटेगी। हो सकता है ग्राफ ऐसा बना होता, हाँ तो एक ही बार काट रही है, हो सकता है ऐसा बना होता, हो सकता है ऐसा बना होता, हो सकता है ऐसा बना होता या ऐसा बना होता। आर यू गेटिंग इट? सो इन 2 ways, in 2 diagrams basically, which I will call it as A and B, they are cutting it once. In 2 diagrams they are cutting it twice. So basically let's say first and second, and then another 2 diagrams they are again basically cutting basically 0 times. Let's call it as capital A and capital B. Hope everything is making sense, right? What we are trying to say over here is that for a linear, for x to the power 1 is always called a linear equation, and that linear equation will always have a straight line graph. X to the power 2, when the power is x to the power 2, then the graph will always be a parabola. Parabola looks like either the above 3 or the below 3s. But degree tells you that what are the chances it can cut the, how many times, maximum times it can cut the x-axis. Okay. Similarly, if I so basically it can come maximum times it can cut two times, twice in a graph. It can cut 1 time also. It can never cut also. Depends on the equation, which we'll study further. But up till here, this much should be clear. Again, by the same analogy for degree 3, again same analogy that the maximum times it can cut is 3. Okay, it can basically it would cut at least 1 time. At least 1 time it has to cut. Okay, but yeah, it can cut 1 time or 2 time or 3 time, but at least 1 time would be necessary. Clear or not? Okay, so for every odd number it has to cut 1 time. For every odd number, for every odd number it has to cut at least 1 time. For even numbers it can go that it might cut, it might not cut. Okay, then there will be solution dependent, but for odd numbers it would always cut 1 time, that's for sure. Any doubt up till here? Okay, I think I have made it everything clear over here, right? Please note it down, just 1 2 3. Thank you. Next page. Now what we are saying, so basically when we are saying polynomials, so there are different types of polynomial, right? अलग अलग टाइप की polynomials होती हैं। जैसे कि हमने कहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेसिकली जहाँ पे x का वेरिएबल ही नहीं, जहाँ का y का वेरिएबल ही नहीं। जैसे यहाँ पे क्या है, fx है, तो x to the power 0 हो गया, राइट? सो बेसिकली कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर दोज वेयर देयर इज the power of x is basically 0, or we can consider it as a constant. Okay, so in that, for example, in this case it would be x to the power 0 again, right? These are constant polynomials. Then there are zero polynomials. Zero polynomials basically do not have anything, it is just 0. So we can attach x square, we can attach x cube, it does not matter, because it is 0, it does not make any sense. Making sense? So it does not make much of a difference basically. It does make sense, but yeah, it does not make a difference basically. So 0 and both will be 0 only. So this is zero polynomial. Now linear polynomial. Now what is a linear polynomial? In a simple sense, लीनियर पॉलिनोमियल, एक बार जीरो पॉलिनोमियल मैं और बता दूं दोबारा कंफर्मेशन से कि जीरो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है, जिसमें एक इक्वेशन की वैल्यू जो आ रही है वो जीरो है। ओके, इट इज बेसिकली जीरो।
अब वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बेसिकली वो जीरो के आसपास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो या एक्स कर लो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली वो जीरो ही रहेगी। बस जीरो है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनॉम, जीरो पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनॉमियल पे। सो नाउ विल कम ऑन टू लीनियर पॉलिनॉमियल। इन लीनियर पॉलिनॉमियल व्हाट वी से इज the equation, the general standard equation for a linear polynomial is ax plus b। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लीनियर पॉलिनॉमियल की है वो होती है ax plus b। ओके, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ओके, सेकेंडली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव अ जनरल इक्वेशन वेयर वी कैन राइट इट एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पॉलिनॉमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में। सिमिलरली अगर मैं ऐसे क्यूबिक इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे लिखूंगा, जनरल फॉर्म में। तो क्यूबिक इक्वेशन लिखा जा सकती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। You must be referring at how the patterns is going, right? In mathematics, pattern को समझना important है। In mathematics, we really require to understand the pattern, right? So basically, in first case, it is x to the power 1, in the second x to the power 2, third x to the power 3, and basically subsequently the power is getting reduced, right? This is basically a standard form. This c can be 0, this b can be 0, it does not matter. But yeah, in a form, in a general form, we can represent it like this, right? क्या कह रहा हूँ मैं कि बेसिकली c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक इक्वेशन में हर एक चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम वाली हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए। मैक्सिमम वाले से मुझे पता लगेगा कि बेसिकली उसकी डिग्री कितनी है और तभी मैं उसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल कह पाऊंगा, राइट है। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनॉमियल मतलब उसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। द डिग्री ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल वुड बी 3, डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक वन वुड बी 2, डिग्री ऑफ लीनियर विल बी 1। होप आई एम मेकिंग सेंस प्लीज, राइट। एग्जैक्टली सिमिलर एनालॉजी से, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी होता है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या कहता है, that a x to the power 4, b x cube, c x square plus d x plus e. Now the degree for this would be, right? So we are having another equation in which the maximum power is 4 and that we are calling it as biquadratic. This is the maximum up till which it can be given, but no, generally it is up till cube only which can be given. Any doubt up till here you can please ask. Yes? हो गया? चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन के बारे में, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं जनरली। ओके, थोड़ी सी और इसके बारे में बात करें तो जनरल हम क्या कहेंगे कि जब मैंने कहा ax प्लस b, ये तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म हो ही गई, लेकिन जब हम हायर ग्रेड्स में पढ़ते हैं तो बेसिकली हमें पढ़ाया जाता है mx प्लस c। थोड़ा सा तुमने ये पढ़ भी रखा है, अगर मैं कहूँ 9th ग्रेड में आपने फिजिक्स के अंदर इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज अ लिटिल बिट रिलेटेड टू इट, राइट, जिसमें m हमारा स्लोप होगा, c हमारा बेसिकली वैल्यू ऑफ y होती है जब x 0 होता है। ओके, सो ये जनरल इक्वेशन अगर तुम देखो तो बस ध्यान रखना कि ये भी ऐसा कुछ होता है जिसमें बेसिकली जो m होता है दैट इज स्लोप एंड c इज बेसिकली वैल्यू ऑफ y when x is 0, right? Okay, बढ़िया। Next two. Now what we are saying, next term comes as zeros. हर पेज पे अभी नई नई वैल्यूज आ रही हैं, for every new page we are getting a new term. In this we are basically getting it as zeros of a polynomial. तो zeros of polynomial क्या होता है? In simple sense, what I have already told you in a graph, that is the basic essence of it. When I am calling it as zeros of a polynomial, it is again related to more or less the idiom. Okay, what we are saying, so more or less, when we are talking about the graphs, x cube minus x square plus 11x minus 6, सो इट्स अ क्यूबिकल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देख के मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो क्यूबिकल इक्वेशन है। अच्छा, अब इस क्यूबिकल इक्वेशन के अंदर हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी माइनस x, राइट, ये हमारा माइनस।
तो जनरली एक्स क्यूब मतलब डिग्री 3 मतलब वो 3 बार एक्स एक्सिस को काट सकता है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली मतलब क्या है कि हम x की ऐसी क्या वैल्यू रखें x1, x2 या x3 जिससे y की वैल्यू क्या हो जाए 0, और y की वैल्यू 0 हो रही है इसलिए हम इसको कह रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट मेकिंग सेंस? तो हम क्या कह रहे हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यूज हैं x की, जब मैं उसको इक्वेशन के अंदर डालूंगा तो वो बेसिकली y को 0 दे देगी। अब इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, वो हो भी या नहीं भी, वो डिपेंड करता है। हर इक्वेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि 3 ही है। लेकिन क्या कहने का मतलब है कि अगर वैल्यू 3 है, अगर डिग्री 3 है, ठीक है, अगर डिग्री 3 है तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि इसके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अंदर मैं ऑलरेडी तुम्हें दे चुका हूँ, यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 ऑलरेडी दे रखा है, तो इक्वेशन ऐसी ही बनी हुई है। जैसे अगर मैं इसमें 1 डालूंगा आपको दिखेगा कि जैसे ही मैंने x के अंदर 1 डाला तो इट बिकम्स 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। इज इट मेकिंग सेंस? एक बार कैलकुलेट खुद ही कर लें, अपने आप भी शुरू कर लिया करें, अगले दोनों तुम्हें खुद ही करने हैं, याद रखना ये। चले मैं नहीं कराऊंगा अगले दोनों, ये देख लें एक बार। 1 क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, मल्टीप्लाइड माइनस 6 इज 6 ओनली, प्लस 11 माइनस 6, देखो 11 प्लस 1 12, 12 और ये भी 12 होता है, सीधा सीधा कट गया। क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जो 1 है वो इसका जीरोस है, तो इसका मतलब अगर मुझे पता लगाना है कि कोई नंबर है वो किसी इक्वेशन का 0 है या नहीं है, तो बस मैं वो वाली वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर डालूंगा, मेरा आंसर अगर 0 आ गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई है? क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसी तरह से बताए जाएंगे, वो सिंपली ये कहेंगे कि भैया ये 0 है या नहीं है। पहले तो ये थोड़ा अच्छा लेवल आएगा क्वेश्चन का तो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे यार एक काम करते हैं कांस्टेंट डाल देते हैं, एक के डाल दिया साथ में। अब बोलते हैं कि भाई इफ x इज इक्वल टू लेट्स से 1 इज द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बढ़िया भैया, इसी तरीके से 2 वैल्यू डाल दे दो और फिर 2 फैक्टर बना दो, तो वो फिर लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। तो धीरे धीरे हम वो समझते भी चलेंगे, प्लस बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि भाई अच्छा ये मतलब है और ये कहाँ यूज होगा, राइट? व्हाट वी आर ट्राइंग टू से बेसिकली ओवर हियर इज that we are trying to put the values of the factors. When we are saying, when we have given a cubical equation, we understood that this is a polynomial of order 3 or a degree 3, and hence we can say the maximum times. So the maximum, there can be 3 values of x that can cut that basically for that the y value is 0. When we are saying that it can cut x axis, it basically means that x, the values of x for which the equation will get the 0 values. That is what we are saying as zeros of a polynomial, right? And when we are saying f is equals to 1, when I put a value f is equals to 1, f into 1, so when I put the values inside, it basically got a 0. Similarly, this would going to happen for 2 and 3, right? But now what is happening over here? The general equations, how it will be going to form. So the basic instinct is, if there is what is the basic learning from this particular part is that if we want to find out whether a given number is a zeros of a certain equation, then we just have to put that particular number in that certain equation, and if that equation will give us 0, that means that this particular value of x which we have put it in the equation is basically the zeros of that polynomial. First part. Now the equation, the questions, how the questions are going to improve is basically they will give me a variable in these numbers. Let's say in place of x they could have given us k, and then what would happen? It would be asked that okay, if x is equal to 1 is basically the what we can say x is equal to 1 is basically a zeros of the polynomial, then find out the value of k, and we have to basically calculate this constant value k, and everything would be very easy, it would be very piece of cake. But yeah, everything needs to be understood, only then we will be able to carry it out, right? Okay then, now next one, clear I think, right? For second and third you have to do it by your own, you will get it 0, that I have already checked it, so yeah, calculate it by yourself. Please try to do all the calculations by yourself. सभी calculation अपने हाथ से करना शुरू करें. Neither basically you will face trouble in calculations, right? If you are not good with the calculations, please do it as much as possible, right? Okay, next one.
So zeros of a polynomial. Now again, so now in this we are very specific with a certain equation. So we are given a linear equation. General form of linear equation is what we are given as ax plus b. Okay. Hence, what we are saying over here, that if x, what I am saying, if x is equals to, let's say, alpha, is the zeros of the equation. This means that if I put x is equal to alpha over here, this becomes 0. Yes. So hence f alpha will basically give me 0. This means 0 is equals to a into alpha plus b, which basically if positive on the other side will be negative, दूसरी तरफ ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, राइट. एंड हेंस अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई में ये है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में अल्फा इज इन मल्टीप्लिकेशन, ऑन द अदर साइड विल गो इनटू डिवीजन, एंड हेंस वी गॉट दैट अल्फा इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस b by a. So when alpha is equals to minus b by a, for this general equation we can say that this minus b by a will be basically be a zeros of this polynomial. Making sense up to here? Yes, please. Okay, fine. Next one. Graph of a polynomial. Now for a graph, if I go into it, now this is basically a straight line equation. Okay. If we are studying straight line equation, again this is a general form. We also see this form as basically mx plus c, which I already told you. Now there will be a little significance of it, so that's why I am going into detail. What we are saying now? We are saying if there is this graph. Okay. Standardly, this is the equation. General graph y is equals to. So y is equals to mx plus c or y is equals to ax plus b. So this is basically the graph will always be a straight line. For this, हमेशा जो graph होगा वो एक straight line graph होगा. Okay. So अब ये जो straight line graph यहाँ पे होगा, that graph will basically looks. It can look like this. It can look like this also. It can look either way like this also. It can look like this also. Is it making sense? Basically m की values के ऊपर depend करेगा कि वो कैसा graph बनेगा, लेकिन होगा straight line. So basically it depends on the values of m, which type of graph it will be. In all of them, basically it depends on the value of m and c both, or a and b both. But the basic essence would be that it always be a straight line. हमेशा straight line होगा, इसमें कोई trouble ही नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, right? There should be no trouble that this would always be a straight line only, nothing else, right? Okay, now what we are saying, so graph of a polynomial, y is equals to ax plus b or y is equals to mx plus c. But what is m? What is this m? So we say that m is basically slope. Now what does the slope means? M is basically slope. The same thing you must have studied in v is equal to u plus at. And if you remember, you must have drawn a straight line graph for vt graph. Generally something like this. And then we said, okay, this is theta, and over here you must have calculated v is acceleration is equals to v minus u upon t, and this basically will be the slope only. Okay, ये हमने पहले पढ़ा था v is equal to u plus at. हम 9th ग्रेड में बेसिकली तुम लोग इक्वेशन डिराइव करके आ रहे हैं, जहाँ तुमने जब एक्सेलरेशन को डिराइव किया था तो v minus u upon t करके डिराइव किया था. तो बेसिक सेंस उसमें यही थी कि जो v minus u upon t है एक तरीके का स्लोप ही है, और बेसिकली दैट इज व्हाट वी कॉल एज थीटा, tan थीटा. मतलब क्या है कि अगर सिंपल लैंग्वेज में ये लाइन कितना टिल्टेड होगी एक्स एक्सिस से, ये डिपेंड करता है स्लोप. सिंपल सा लैंग्वेज क्या कह रहा हूँ मैं कि हाउ मच दिस एक्स एक्सिस, दिस लाइन इज बेसिकली टिल्टेड ऑन दिस ग्राफ विल बेसिकली डिपेंड ऑन दिस स्लोप. ना जनरली आपके इस चैप्टर में या अगले आने वाले चैप्टर में भी इसका जनरल यूज ऐसा कुछ खास होगा नहीं. ये बेसिकली हमें 11th ग्रेड में जब आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा गहराई में इसको समझोगे, राइट. इवन मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर भी स्लोप वगैरह आपके 11th ग्रेड में स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे, तो थोड़ा एक बार आइडिया रहे तो अच्छा रहता है. फॉर दैट आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू, राइट. ओके, नाउ व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर नाउ कि y इज इक्वल्स टू ax प्लस b में हमेशा ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा.
स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है, या एक लाइन में और बना देता हूँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में सकता है, ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन होगी स्ट्रेट लाइन. ओके, नाउ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, सो दिस वुड बी अ सर्टेन ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल. इफ द लाइन इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, देन c वुड बेसिकली बी 0. तो c की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी. दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c और बेसिकली c. तो ग्राफ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है. इज इट मेकिंग सेंस और नॉट अप टिल हियर? यस प्लीज. ओके, अब थोड़ा सा मैं ग्राफिकल उसके अंदर ही जाता हूँ. तो इसके अंदर लेट्स से स्विच इट टू दिस पार्ट. लेट्स सी. Go on to Android to tell you about a little bit more about a little bit easier graphs, so that it should be a little more clear. It's taking time to start it up. Okay. Let's exit it. I think it requires a login. Okay, start. Fine. Now what we are saying, line equation formula. No. Should be graphs and functions. Okay, over here. Now what we are saying, so this is y. Okay, if I take this as linear equation, see y is equals to x plus 1. If I just remove this 1, first of all, पहले हम x देखते हैं. Okay, if y is equal to x, see what's the graph is. Okay, I think this is not correct. So just do enter again. Yeah, shift it. This line is basically passing through the origin. Now again, if I do the same thing, y is equals to, but this time I'm just putting it as 2x. Okay, see the slope changed. Are you able to see slope change हो गया? देखो, y is equal to x में सीधा था, y is equal to x का बेसिक मतलब हमारा क्या रहेगा कि जब x is equal to 1 है तो y भी 1 रहेगा. That's the basic idea, right? Similarly, y is equal to 2x will basically mean कि जब x 1 होगा तो y हमारा क्या हो जाएगा? When x is basically 1 तो y basically 2 हो जाएगा, right? But I think ये चीज़ हम हमारी शीट में नहीं आ पाएगी, तो I think I need to shift it from there only. Just a second, I will shift it again. That would be a little more better. मैं आपको ऑनलाइन ही दिखाता हूँ. There will be Desmos. जनरली मैं इसी को यूज़ करता हूँ, फ्री सॉफ्टवेयर है, आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं. Now, what we are saying over here, see, so y equals to x. See the graph is this, right? If I take a if I just crop it up, right? Over there. So just take a cut of it, maybe. And then I can put this one maybe. Place it over there. Okay, what we are saying now, so this is the graph. This is basically for y is equals to x. Okay, this is for y is equals to x. Now what we are saying over here, basic analogy is, just give me one more second please. Right. And what we are saying over here, that so y is equals to x, y is equal to x है, then we are saying अगर x, if x is equal to 0, y is 0. So see, origin से पास हो रहा है, पता लग गया. It is passing from origin, we are able to understand it. X is equals to 1, y is equals to 2. तो x 1 होगा तो y भी 1 होगा, x 2 होगा तो y भी 2 होगा. See this point? So x 2 तो y भी 2.
If x is 2, then the y is also 2, and hence, basically for drawing a straight line, again another learning, drawing a straight line, we require only 2 points. स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए. जैसे ही 2 पॉइंट मिलते हैं वो उस लाइन को ज्वाइन करते हैं, इट विल बिकम स्ट्रेट लाइन. अंडरस्टूड अप टिल हियर और नॉट? कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो बताएं. यस प्लीज. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर सेइंग, लिख लें प्लीज यहाँ तक. कोई भी डाउट हो लिख लें. ओके, आगे बढ़ते. नाउ व्हाट वी आर सेइंग, इन बेसिक टर्म्स, अगर y इज इक्वल टू 2x होता तो y इज इक्वल्स टू 2x होता तो थोड़ा सा स्लोप उसको चेंज हो जाता, राइट? वी ऑलरेडी सीन इट, बट we'll just do it over here again. Y is equals to 2x. Now what happened over here? Basically यहाँ पे जो हमने x की वैल्यूज ली, उस पर जो y की वैल्यूज मिली वो थोड़ी अलग मिली. जो हमने x की वैल्यूज ली इसमें, तो x की वैल्यू पहले हमने ली 0, तो y भी लिखना आ गया 0. पहला पार्ट क्लियर. जब x की वैल्यू हमने ली 1, अब इस केस में y 2 आ गया, तो मतलब सेम वैल्यूज पे ये ज़्यादा ऊपर हो गया, ज़्यादा ऊपर. ठीक है, ये लाइन बेसिकली जब हम जो नंबर बेसिकली x से मल्टीप्लाई हो रहा है, द नंबर विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय x, वो एक्चुअली डिटरमाइन कर रहा है कि जो लाइन है वो कितनी टिल्टेड होगी. सो द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय x विल बेसिकली डिसाइड हाउ मच दिस लाइन विल गेट टिल्टेड. दिस टिल्टिंग ऑफ लाइन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि हमने x और y कितना लिया. टिल्टिंग ऑफ लाइन इस पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे x और बेसिकली जो y वैल्यूज है ये कितनी अलग अलग ली हैं. ठीक है, बट वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट. वी आर जस्ट राइट नाउ सेइंग दैट दिस, if this 2, 4 and 6 are basically equal, then slope will basically tell you how much it is basically in upward or the downward direction towards the axis or away from the x-axis, depending upon the slope. The slope will going to tell us. Is it making sense up till here or not? Yes please. Any doubt up till here? Good enough. Next one. Now what we are saying, so we are very much clear basically what happens with y is equals to x, y is equals to 2x. Next one, what we are saying now, what we are saying in this is basically, अब कांस्टेंट की बात कर लेते हैं एक बार. So we'll start with the constant. Basically if this was just x only, let's say, but over here there was plus 2, then what would have happened? This is basically adding of a constant. See, if a plus 2 would have been there, this line would have been this one. This is changing the line. This is how basically this factor is affecting it. See, now if you put x is equals to 0, x को 0 डालोगे, then y would basically in this case would be 0 plus 2, तो y 0 plus 2 हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे y 0 plus 2. And hence, similarly x is equal to, अगर मैं 2 डालूँ, if I put x is equals to 2, then y would basically becomes 2 plus 2, which will be 4. This means one will be 0, 2, other will be 2, 4. 0, 2, 2, 4. See, the slope for both of them is same, 1. But because of the constant, we are getting different values. Is there any doubt? Do let me know, please. Yes? Good enough. I hope up till here it is understandable. Next one. Again, same analogy. If it was negative, it would have gone to the downward direction. If it would have been negative, we just get it. Okay. What I'm saying? If this value of 2 would have been negative number, then this would have gone. See, the blue color line went to the down. See over here. This happened because of this minus 2 की वजह से, right? Constant minus 2 है, the whole line shifted from this part to this part. Any doubt please? कोई भी doubt हो तो देखें.
यस प्लीज। ओके, नेक्स्ट वन। कुछ भी डाउट हो अपना कॉपी में ज़रूर लिख लें एंड देन यू कैन बेसिकली आस्क इन द क्लास, ओके। या फिर जो बच्चे यूट्यूब पे अगर देख रहे होंगे तो वो कमेंट्स में डाल दें, विल ट्राई टू टेक दैट पार्ट ऑल्सो। ओके, थैंक यू। व्हाट वी आर सेइंग देन, अब स्लोप भी तो नेगेटिव हो सकता है, स्लोप कैन ऑल्सो बी अ नेगेटिव पार्ट। So if I try to put the slope itself negative, see, if I try to put the slope itself as negative, see, this line changed. So this means if x is positive, it will basically remain in the first quadrant. If x is positive, if multiple of x is positive, we will see the line in first and third quadrant. Line passing from first and third quadrant. But if multiple of x is negative, then we will see the line in second and fourth quadrant. But the idea should be clear कि है ये straight line, ठीक है ना। आइडिया ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये है स्ट्रेट लाइन, ये कुछ और नहीं है। इज इट मेकिंग सेंस? इट्स जस्ट कि यहाँ पे जो स्लोप हो गया वो आपका नेगेटिव में हो गया, और नेगेटिव स्लोप बेसिकली आपको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेगा। ऑब्वियसली वो बेसिकली जीरो से होगा, वो सेकंड में ही पास कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कह रहे यार सर वो तो फर्स्ट और थर्ड, मेन बेसिकली वो है, ठीक है। एंड कैन गो ओवर हेयर ऑल्सो, सो ये और ज़्यादा इधर भी जा सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फाइन, आई थिंक वी आर गुड अप हियर। लेट्स टेक दिस पार्ट अगेन। Okay, good enough. Next one. Now what we are saying, I think we are now done with the basic parts. Okay, तो हम क्या कह रहे हैं? Okay, over it. See, constant ये already हो गया, ये हो गया, ठीक है, all is done. Okay, this one, this is already done, this is already done. Fine, ये भी हो गया। ये बेसिकली ग्राफ है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है ज़रूरत, नॉट रिक्वायर्ड। फाइनल, तो ये आपकी बेसिकली पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, थैंक यू, नमस्कार।